जैसे हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी सीबीएसई बायनॉमियल थ्योरम। चैप्टर आपके पास है 8। चैप्टर आपके पास है 8 बायनॉमियल थ्योरम। जैसे कि बायनॉमियल थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 से पढ़ने से पहले हम इसको इंट्रो पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये आपने नोट। बेसिकली हम बायनॉमियल थ्योरम पढ़ते क्यों? बायनॉमियल थ्योरम पढ़ते क्यों? बाय मींस होता है दो। याद रखना, बाय मींस क्या होता है? दो। एंड नॉमिनल मींस होता है उसका एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है। तो आपके पास क्या है? एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स। बायनॉमियल थ्योरम क्या कहती है? एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे बायनॉमियल थ्योरम हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई है आपके पास, x प्लस वाई है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है आपके पास। इसकी आइडेंटिटी तो आपको पता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किस तरह होता है? x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर मैंने कहा x प्लस वाई की पावर अगर 3 है तो हाउ टू एक्सपेंड। आपने कहा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y का होल क्यूब। ठीक है। फिर मैंने कहा x प्लस y की पावर 4 है तो हाउ टू एक्सपेंड। पर कैसे करते हो आप? एक्सपेंड कर लोगे ना, x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस y का होल स्क्वायर इनटू x प्लस y का होल स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड कर लोगे। बट अगर मैं कहता हूं x प्लस y की पावर 5 है, हाउ टू एक्सपेंड। x प्लस y की पावर 6 है, हाउ टू एक्सपेंड। x प्लस y की पावर 7 है, हाउ टू एक्सपेंड। तो यहाँ पे डिफिकल्टीज आएंगी, है ना। हमें कुछ हद तक पता है आइडेंटिटीज का, तो वहां तक हम एक्सपेंड कर लेंगे, बट उससे आगे क्या करेंगे? तो उस केस में हम क्या करते हैं? बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, इसका बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो अब बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीजें हमेशा याद, कुछ चीजें आपको याद रखनी। पहली बात तो क्लियर होगी, हम बायनॉमियल थ्योरम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। बायनॉमियल थ्योरम बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स। और बायनॉमियल थ्योरम हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेड आइडेंटिटीज हैं जिनकी मदद से हम इजीली उनको सॉल्व कर लेते हैं। बट आगे अगर इंडेक्स पावर बढ़ती जाएगी तो हाउ टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ बायनॉमियल, विद द हेल्प ऑफ बायनॉमियल। Binomial theorem plays a very important role for expansion of two terms. For expansion of two terms. तो इन आइडेंटिटीज को एक्सपेंड करते हुए हम कुछ टर्म्स नोट करते हैं। पहला नोट आप ए याद, पहला नोट ए याद। अगर आप अब इसके लिए पावर, हम यहाँ पे पावर नहीं कंसीडर करेंगे। बायनॉमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हम पावर कंसीडर नहीं करेंगे, हम पावर को इंडेक्स, अनदर लैंग्वेज इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स को क्या कहते हैं? पावर। आपके पास अगर इंडेक्स क्या होगा? n होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे आपके पास? n प्लस 1। इंडेक्स अगर आपके पास n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n प्लस 1। इंडेक्स कितना है? 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? 1 2 3। बात क्लियर? इंडेक्स आपके पास जितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स एक उससे ज्यादा मिलेगी। बस सिंपल सी लैंग्वेज में आपने याद। क्लियर? लिख रहा है यहाँ पे इंडेक्स कितना है? 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 एंड 4। एक ज्यादा ही मिलेगी। क्लियर? ऐसे कर करके आपके पास इंडेक्स जितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या हो रहा है? a की पावर डिक्रीज हो रही है और b की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कैसे दिखाओ हमें? देखो, x की पावर यहाँ पे 2 है, x की पावर क्या है यहाँ पे? 2। x की पावर क्या है? 1 और y की पावर 1, और x यहाँ पे खत्म हो गया, y की पावर 2। मतलब यहाँ पे x पावर 3, x पावर 2, x
x पावर 1 और यहाँ पे b बढ़ता जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। समझ में आ गई? x की पावर डिक्रीज हो रही है और y की पावर इंक्रीज हो रही है। तो कैसे? x की पावर 3 थी, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 2 3। लेफ्ट टू राइट x की पावर डिक्रीज होगी, y की पावर इंक्रीज होगी। ये बात याद रखना है, ठीक है। तीसरा नोट आपने याद रखना है, तीसरा नोट आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? आपने ये बात याद रखना है, मिडिल टर्म का सम, मिडिल टर्म का सम आपके पास हमेशा क्या देगा? इंडेक्स देगा। इस बात को याद रखना, मिडिल टर्म का इंडेक्स आपके पास हमेशा, मिडिल टर्म का सम, उनका इंडेक्स का सम हमेशा आपके पास इंडेक्स देगा। कैसे? 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 भाई 1 है ना पावर, हाँ तो 1 + 1 2। क्लियर? ये बात याद रखना, आपके पास मिडिल टर्म का जो इंडेक्स है उसका सम हमेशा आपके पास क्या देगा? इंडेक्स देगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, चौथी बात ये याद रखना, क्या? एक फार्मूला आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, इसको थोड़ा याद कर लेना। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे मैं बताऊंगा। NCR किसका होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इसको थोड़ा याद रखना, बस मैं बताऊंगा इसको कैसे एक्सपेंड करना। अभी के लिए याद। क्लियर? समराइज देखो, बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं? अगर हम इसलिए पढ़ते हैं, अगर हमारे पास इंडेक्स बढ़ते जा रहा है तो हमारे पास कुछ ही आइडेंटिटीज हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बट अगर इंडेक्स बढ़ता जाएगा और सॉल्व, इसलिए हम बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसा? हम अगर 3 टर्म्स होगी तो हम बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस केस में भी करेंगे। फिलहाल हमारे चैप्टर में आपके पास 2 टर्म्स का एक्सपेंशन है तो हम इसको ही पढ़ेंगे। ओके, तीसरी बात, इंडेक्स अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? एक ज्यादा होंगे, n परसेंट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, a की वैल्यू इंक्रीज होगी, b की वैल्यू इंक्रीज होगी। मिडिल टर्म का इंडेक्स का सम हमेशा आपके पास इंडेक्स देगा। NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इनटू r। ये याद रखना बस आप उसमें, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक इंट्रो पार्ट चल रहा है, ध्यान दो। तो अब मैं बताता हूँ बायनॉमियल थ्योरम की एक्सपेंशन, बायनॉमियल थ्योरम को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, ये बात याद रखना। देखो, बायनॉमियल थ्योरम हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने से पहले इसको इंट्रोडक्शन जोड़ देंगे, इंट्रो पार्ट है, ठीक है? अब बायनॉमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, याद रखना। बट एक्सपेंशन बायनॉमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने से पहले कुछ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, दैट वी कॉल पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? शॉर्ट नोट देखो, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? कुछ नहीं करना है आपने। पास्कल ट्रायंगल क्या कहता है? कोएफिशिएंट्स के बारे में हमें बताता है, कुछ नहीं क्या कैसे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, यहाँ पे लिखता हूँ कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या? कोएफिशिएंट, यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है? यहाँ पे x + y की पावर इंडेक्स अगर 1 है तो क्या आएगा? x + y, x + y का इंडेक्स अगर 1 है तो क्या है? x + 1, x + y तो क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, y का कोएफिशिएंट क्या है? 1। क्लियर? अगर x + y का इंडेक्स 2 होता है, मतलब x + y का होल स्क्वायर होता है, क्या होगा? इसके बाद x² + 2xy + y², क्या आएगा? कोएफिशिएंट में x का कोएफिशिएंट क्या है? x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1, xy का कोएफिशिएंट क्या है? 2, y² का कोएफिशिएंट क्या है? 1। क्लियर? कोएफिशिएंट्स के बारे में कहता है कुछ नहीं है पास में। अगर मैं x + y की पावर 3 लिखता हूं तो क्या आएगा? x³ + 3x² y + 3xy² + y का होल क्यूब, ठीक है? देखो
3 x का कोएफिशिएंट 1 x स्क्वायर y का कोएफिशिएंट 3 x y का स्क्वायर x y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 और y क्यूब का कोएफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट से बात सिंपल सी बात है। तो अब आते हैं इसमें कि बायनॉमियल थ्योरम को हम कैसे एक्सप्लेन करें। देखो बायनॉमियल थ्योरम को एक्सप्लेन कैसे करें। NC0 is what coefficient NC0 is what coefficient x की पावर अरे बराबर याद रखना NC0 is a coefficient ठीक है। NC0 x की पावर क्या होगी n minus 0 is n प्लस NC1 0 के बाद क्या है 1 x की पावर n minus 1 और y दूसरी टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है ना लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब क्या होगा पहली टर्म डिक्रीज होगी और दूसरी टर्म जो भी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे 1 आई बात मतलब पहली वाली टर्म का जो इंडेक्स है वो हमेशा n-1 होगा मतलब यहाँ पे जो होगा माइनस उसकी पावर होगी और दूसरा वाले का इंडेक्स क्या होगा ये होगा हमेशा। उसके बाद NC2 x की पावर n-2 y की पावर यहाँ पे क्या है 2 यहाँ पे NC3 x की पावर क्या हो गया x की पावर अब सिंपल सी बात है मैंने कहा ना इनका डिफरेंस निकालना n-3 और y की पावर क्या होगी y की पावर क्या होगी अरे यहाँ पे क्या है 3 ये कहाँ तक चलता रहेगा अप टू n तक प्लस डैश प्लस NCn x की पावर n-n y की पावर x की पावर क्या n-n और y की पावर क्या होगी n ये n गए तो 0 तो ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ आपने किसी की पावर भी 0 होती है तो किसी का पावर 1 बना होती है। यहाँ पे ये इसलिए नहीं लिखते तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा y की पावर आई बात समझ क्लियर पहली वाली टर्म का इंडेक्स हमेशा डिसाइड करेगा इन दोनों का डिफरेंस और दूसरी टर्म हमेशा आपके पास का भी उसका इंडेक्स ये डिसाइड करेगा क्लियर ओके। अब कुछ ये है आपके पास बायनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन ये क्या है बायनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या है x + y की पावर n ये क्या है आपके पास ये कोएफिशिएंट्स है भाई क्या है कोएफिशिएंट्स है आपके पास क्या है ये कोएफिशिएंट्स हैं ओके क्लियर। अब कुछ सम स्पेशल केसेस हैं सम स्पेशल केसेस अगर आपके पास x - y की पावर n हो तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे x यहाँ पे प्लस था ना यहाँ माइनस होगा अब यहाँ पे माइनस है तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे भाई बिल्कुल इजी है। फिर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ क्या अब हो गया आसान प्लस आ गया ठीक है। अब कैसे एक्सपेक्ट करोगे NC0 फिर वही x की पावर n-0 इज n प्लस NC1 x की पावर इन दोनों का डिफरेंस n-1 y क्या आ रहा माइनस y है नॉट y माइनस y उसकी पावर क्या होगी याद रखना NC2 x की पावर क्या होगी इन दोनों का डिफरेंस n-2 y क्या है माइनस y है याद रखना y की पावर क्या होगी 2 ठीक है क्लियर प्लस NC3 x की पावर n-3 है ना n-3 y क्या है y की पावर क्या है 3 प्लस डैश प्लस NCn x की पावर x माइनस y की पावर n x क्यों नहीं लिखा अरे भाई x की पावर कितनी लिखोगे n-n 0 बन जाएगी x की पावर 0 बन जाएगी वो 1 के बराबर होता है इसलिए लिखा ही नहीं सिंपल सी बात लिखा मैंने माइनस y की पावर ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है x की पावर डिक्रीज हो रही है और y की पावर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ये तो मैंने पहले ही कहा ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप NC0 x की पावर n प्लस देखो इधर माइनस NC1 x की पावर n-1
वाई। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस कहाँ से आया, अरे भाई माइनस वाई की पावर क्या है, 1 है, ऑड है, तो माइनस वाई रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, क्यों, अरे भाई इवन है तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2 प्लस माइनस n c3 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 3। ये माइनस कैसे है, अरे भाई यहाँ पे ऑड है, तो माइनस y का वही रहेगा, माइनस y क्यूब रहेगा ना, माइनस y का माइनस वही रहेगा, तो माइनस प्लस डैश प्लस डैश कहाँ तक ncn प्लस डैश प्लस ncn माइनस वाई की पावर n। ये नहीं लिखते क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पे पावर क्या है, ठीक है, ये हम एग्जांपल एक्सरसाइज 8.1 में क्लियर है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब अगर माइनस वाई की पावर 1 माइनस एक्स की पावर n होगी तो हाउ टू एक्सपेक्ट, इजी है भाई, क्या है nc0 x क्या है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, nc1। एक बात आपने यहाँ पर नोट की, मतलब बायनोमियल में अगर आपके पास यहाँ पे माइनस की साइन आती है तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन चलने वाली, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये टर्म चलेगी। अगर आपके पास यहाँ पे टर्म्स में क्या होगा, डिफरेंस माइनस होगा, nc1 माइनस x की पावर, अरे भाई nc1 x की पावर x क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दूसरी टर्म क्या है माइनस x, तो इसकी पावर क्या होगी 1 प्लस nc2 x क्या है 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरी टर्म क्या है आपके पास माइनस x और क्या है 2 प्लस डैश प्लस ncn माइनस x की पावर n तक, ठीक है, ये चलता रहेगा, सॉल्व करो, nc0 माइनस nc1 x ऑड है प्लस माइनस माइनस प्लस nc2 x की पावर 2 इवन है तो प्लस का प्लस से प्लस डैश प्लस ncn माइनस x की पावर n, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब एक्सरसाइज में क्या करना है, एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है आपने, वहां पे अगर मैं लिख देता हूं 2x प्लस y की पावर 5 है, तो आप वैल्यू पुट करके एक्सपेंड कर सकते हैं, x क्या है यहाँ पे 2x आएगा, y क्या आएगा यहाँ पे y आएगा, वैल्यू पुट करके आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैम